अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो वो नाश्ता हम करने लगे थे। नाश्ते में जो है हमने आज माश की दाल मंगवाई थी, साथ में जो है वो नान थे, सैलेड था, रशियन सैलेड कह लें या फ्रूट सैलेड कह लें, कोई भी आप उसको नाम दे सकते हैं। तो यही हमारा लंच था, यही हमारा नाश्ता था। खाना शाना खा के तो अभी हम इस्लामाबाद से जाने लगे हैं शकरगढ़। तो शकरगढ़ मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड रहते थे उन्होंने हमें शादी की दावत के लिए इनवाइट किया था। तो अभी हमने कहा चलो इधर से तो फ्री हो गए हैं, तो इधर आए हुए हैं इतनी दूर से पंजाब से, तो हम चलो अब शकरगढ़ भी हो आते हैं, मिल आते हैं उनसे। और हमें यही था कि इस्लामाबाद से शकरगढ़ जो है वो करीब पड़ेगा हमें, तो चलो अब इतनी दूर आए हैं तो इधर से उनको मिल जाते हैं, वरना फिर दूर से आना पड़ेगा। तो लेकिन इस तरह हुआ कि जब हम यहाँ से चलें तो 11 बजे के टाइम में हम गए थे और रात के हम 10 बजे के करीब पहुँचे थे। मतलब बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग गया था और हमें यही था कि हमने कुछ घंटों में 5-6 घंटों में पहुँच जाना। गाड़ी वाले जो भी थे ना, उन्होंने हमें ये कहा था कि हम आपको 5-6 घंटे में वहाँ पहुँचा देंगे, लेकिन बाद में इतना ज़्यादा लंबा सफ़र था। ऊपर से जो है वो गाड़ी भी थोड़ी ख़राब हो गई थी या कोई मसला इस तरह का हुआ था। फिर एक सवारी जो उन्होंने बिठानी थी वो जो है वो लेट हो गई, तो इस तरह करके हमें बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। और इस्लामाबाद से जो है वो शकरगढ़ जो है वो बहुत कम गाड़ियाँ जाती हैं, एक जाती है वो भी बड़ी मुश्किल से, छोटी सी होती है, ज़्यादा कोई बड़ी भी नहीं होती। तो फिर हमने बड़ा मुश्किल से ये वाला सफ़र किया था और फिर हमने कहा कि यार हमने बड़ा गलत फ़ैसला कर लिया कि हम इस तरह डायरेक्ट अगर पंजाब से शकरगढ़ जाते ना तो वो ज़्यादा अच्छा रह जाना था। अभी इस्लामाबाद से उधर जा रहे हैं तो बड़ा वो जो है हम मुश्किल से गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलो खैर है, इस तरह के बंदे के साथ होती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स आती हैं। तो रात हम काफ़ी लेट पहुँचे थे और फिर जाके हम इतना ज़्यादा थके हुए थे कि हमने खाना खाया, सबसे मिले हैं और जाकर रेस्ट की है। इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी सफ़र की वजह से। और फिर नेक्स्ट डे जो है वो मैंने कोई व्लॉग भी नहीं किया जाके, और नेक्स्ट डे नाश्ता वाश्ता किया। तो यही प्रोग्राम था कि यहाँ आसपास जो है वो किसी जगह पे जाते हैं। तो शकरगढ़ के करीब जो है वो नारोवाल बिल्कुल साथ साथ सिटी हैं। तो भाई ने कहा कि हम आपको करतारपुर दिखा के लाते हैं, जिसके बारे में मैंने सुना हुआ था कि वो सिख बरादरी के लिए बनाया गया है, न्यू जो वो अब इमरान खान ने बनाया था उसके मतलब दौरे हुकूमत में ये बना है। तो हमने कहा चलो ये तो ठीक हो गया, मैं भी बस देखना चाहती थी, तो चलो फिर आज हमें मौका मिल गया है, हम जाते हैं, जाके देखते हैं कि किस तरह का वो बनाया गया है। और फिर हम इधर जो है वो आ गए थे, यहाँ पे जो वो सिक्योरिटी चेक वगैरह कर लिया था। अपनी गाड़ी में आप आगे नहीं जा सकते हैं, और पार्किंग में गाड़ी लगा के फिर हम जो गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ बस जाती है उसमें हम सवार हो गए थे। और वो बस जो है वो अब हमें उस करतारपुर तक पहुँचा देगी। वहाँ से हमें जो है वो आके जो भी करना होगा वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। यहाँ पे हमें जो है वो लेडीज़ जो कांस्टेबल होती हैं उन्होंने चेक किया था, मेल्स को जो है वो मेल्स ने चेक किया था। सारी चेकिंग वेकिंग हुई थी, जिस तरह आपकी एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है बिल्कुल वैसे ही चेकिंग की थी। एक एक चीज़, मतलब मेरा बैग जो वो उन्होंने फुल ओपन करके हर चीज़ चेक की। और उन्होंने पूछा कि आप क्यों आए हैं, किस वजह से आए, तो हमने कहा कि हम यहाँ टूरिस्ट आए हैं और बस देखना है और कोई वजह नहीं है हम। और फाइनली बस से हम उतर चुके थे और यहाँ से जो है अब और सिक्योरिटी चेकिंग थी, और साथ में जो है वो हमें एक कार्ड मिलना था जो कि हमने अपने गले में डालना था। और तब तक वो कार्ड अपने पास रखना था जब तक वापसी के टाइम हमें उन्हें वापस करके भी आना था। जिस तरह लाइन में लग के हमें कार्ड मिला था ना वापसी पे, इसी तरह लाइन में लग के कार्ड दे के फिर हम एग्ज़िट कर सकते थे। तो यहाँ पे जो पहली नज़र मेरी पड़ी ना, तो मुझे बहुत सारे सिख नज़र आए और मेरे लिए बिल्कुल एक न्यू चीज़ थी, क्योंकि मैंने, आपको ही पता है पाकिस्तान में हमें ज़्यादातर मुस्लिम ही नज़र आते हैं, कम्युनिटी ज़्यादा मुस्लिम्स की है, तो ना हमें हिंदू नज़र आते हैं ना सिख नज़र आते हैं, ख़ासकर पंजाब वाली साइड पे। तो मैंने तो कभी अपनी लाइफ में सिख और हिंदू देखे नहीं है अपने एरिया में, अपने सिटी में। तो मेरी जब पहली नज़र पड़ी वो ही मुझे इस तरह फील हो रहा था जैसे हम मूवीज़ में या ड्रामास में देखते हैं, वही पगड़ी पहनी हुई है, सेम वैसी ड्रेसिंग लेडीज़ की। तो बड़ा मतलब मुख्तलिफ सा चेंज नज़र आया। यहाँ पे इस तरह लग रहा था जैसे मैं इंडिया में आ गई हूँ। तो ये इसकी बाहर से इस तरह की बिल्डिंग है, बहुत प्यारी, उर्दू में भी लिखा हुआ है दर्शन द्वारे, और साथ में हिंदी में लिखा गया जिसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन ज़ाहिर है वो सेम नेम ही होगा हिंदी में जो भी लिखा गया है और उर्दू में हमारे लिए लिखा गया है। और यहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा सिख फैमिलीज़ आई हुई थी और विज़िट के लिए। उनकी ड्रेसिंग जो है ना वो हमारी ड्रेसिंग से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, मुझे इस तरह लगा था, लेकिन बहुत मुझे प्यारा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। और यहाँ आने का फ़ैसला जो है मैंने कहा ठीक ही किया है, इंसान
इंसान को न्यू चीज़ें जो हैं वो भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। ठीक है, हम मुस्लिम हैं, हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन जिनका मज़हब है उन्होंने तो जाना ही है। ख़ैर हमारे लिए जो है वो टूरिस्ट के तौर पे हो गया कि हम यहाँ पे विज़िट करने आए थे हम। और आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ये गुरुद्वारा साहिब का मास्टर वाला जो है वो प्लान है, उसके साथ साथ लिखा भी गया है। और ये इसका सारा जो वो मैप है, कंस्ट्रक्शन जो हो चुकी वो भी और जो होनी है वो भी सारा इसमें दिखाया गया था कि ये इस टाइप का ये जो पूरा डिज़ाइन है, इस तरह से इसको चार दीवारी इसकी जो है बनाई गई है। और ज़ाहिर है हम सारा तो घूम नहीं सकते थे और ना इस तरह ऊपर से नज़र आना था, लेकिन उन्होंने इस तरह जो मॉडल बना के यहाँ रखे गए ना, वो बहुत अच्छी चीज़ लगी है कि आपको जो है पूरी बिल्डिंग की समझ आ जाती है कि किस तरह कौन सी चीज़ कहाँ पे बनाई गई है और उसके ऊपर से लुक किस तरह की आ रही है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी इस मॉडल में। तो ये वाली चीज़ जो है वो बड़ी मुझे अच्छी लगती है। इस तरह लगता है जैसे ये जो है छोटी छोटी चीज़ें देख के बड़ा मुझे अच्छा लगता है। खैर हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, उसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। वैसे मैं सोच रही थी कि उनको कितनी खुशी होती होगी जिन लोगों को यहाँ आना होता था, लेकिन उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी पुराने टाइम में, लेकिन अब उनके लिए कितनी आसानी हो चुकी है। ज़ाहिर है जिनका मज़हब है उनको तो इस चीज़ से जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वो अपने उनको मिलना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं। तो उनके लिए तो उसी तरह जिस तरह हमारे लिए हमारा मज़हब बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं किसी के मज़हब को यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, ना ही कहना चाहिए। और यहाँ पे इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन मैं देख के हैरान थी कि वो कितना बड़ा ये बनाया गया है। और फिर यहाँ पे एक कोई एक्टर भी आए थे, पाकिस्तानी एक्टर थे, उनका नेम मुझे अब याद नहीं है। और मेरे हस्बैंड तो उनसे मिले थे, साथ में फ़ोटो शोटो भी बनवाई उनके। और मैं उनसे नहीं मिल सकी क्योंकि मैं लेडीज़ वाली साइड पे थी। जहाँ वो उनसे मिले वहाँ जो है वो जस्ट मेंस के लिए ही अलाउ है, वहाँ आदमी ही जा सकते हैं। और उधर कोई पानी वाला एरिया था तो वहाँ लेडीज़ नहीं जाती हैं। तो फिर मैं जो हूँ वो अपनी फ्रेंड के साथ साइड पे थी, वे घूम फिर रही, तो मेरे हस्बैंड जो उधर थे तो उधर ही उनको वो मिल गए, तो उन्होंने उधर फिर उनसे मिल के फ़ोटो शोटो भी साथ बनवा ली। खैर उसके बाद जो है वो यहाँ हमने इतना घूमा, इतना कोई बड़ा था ना, तो धूप भी आपको नज़र आ रही होगी, तो गर्मी जो है वो थोड़ी सी लग रही थी। लेकिन जो इन्होंने ग्रीन शीट इस तरह बिछाई हुई थी ना, इसका बड़ा बेनिफिट हुआ। इस ग्रीन शीट की वजह से ना गर्मी नहीं लग रही थी पाँव को। और शूज़ जो हैं वो आपको बाहर ही दे के आने होते हैं, आप उनको कलेक्ट करवा देते हो और जाते हुए टोकन दे के उनसे अपने जूते वापस ले लेते हो। तो जूते जो हैं वो हमने आते ही उनको सबमिट करवा दिए थे, तो इसीलिए नंगे पाँव यहाँ अभी घूम रहे हैं। तो थोड़ी सी गर्मी भी लग रही थी, अगर जो है पत्थर पे पाँव रखते थे थोड़ी सी हीट पाँव को लगती थी। तो फिर मैंने कोशिश की कि ग्रीन शीट पे रहूँ, उस पे पानी डाला हुआ था ना, तो वो आपको फील नहीं हो रहा था गर्म फर्श। और यहाँ जो ये कुआँ नज़र आ रहा है ये उसी टाइम का कुआँ है, और इसकी भी काफ़ी ज़्यादा लंबी जो है वो स्टोरी भी थी। और ये वाला जो है वो मेन उनका एरिया है जहाँ पे जो है वो सिख लोग ही अंदर जाते हैं। और यहाँ उर्दू में उसकी डिटेल भी बताई गई है कि यहाँ उनकी जो है वो कुछ इस तरह की चीज़ पड़ी हुई है, यहाँ पे ये है। और ये यहाँ पे जिसकी भी कब्र है वो बताया गया था। अंदर हमें मुस्लिम्स को अलाउ नहीं है, हम बाहर से विज़िट कर सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं, अंदर जस्ट जो है वो सिख बरादरी के लोग ही जाते हैं। तो फिर यहाँ पे जो है मेन चीज़ से यहाँ पे एक तलवार का स्टैचू बनाया गया है। और हम लोगों ने मूवी में देखा भी होगा कि सिख जो लोग होते हैं ना, वो अपने पास जो है वो कोई बड़ा सा नाइफ़ रखते हैं, तलवार रखते हैं। उसकी पीछे क्या स्टोरी है वो तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन यहाँ पे भी जो है वो तलवार का एक बिल्कुल प्यारा सा स्टैचू बनाया गया था। बहुत प्यारी सी गोल्डन और वाइट कलर की थीम में ये तलवार थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। और साथ में जो है इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखी गई थी, वो भी थी हिंदी में, और जिसका मुझे कोई पता नहीं था। यहाँ से जो मैंने थोड़ा सा आपको क्लोज़ करने की कोशिश की थी कि यहाँ से जो फ्लैग नज़र आ रहा था इंडिया का, ज़ाहिर है वो इंडिया की बाउंड्री के साथ है, तो इंडिया का जो भी वहाँ विलेज लगता है, सिटी लगता है, तो वो हमें थोड़ा सा यहाँ से फ्लैग की सूरत में नज़र आई थी बाउंड्री। तो मैंने वो उसको कैप्चर करने की कोशिश किया है कि मैं आपको दिखा सकूँ कि यहाँ से किस तरह की जो वो इंडिया की हमें सरहद नज़र आ रही है। तो एक अलग ही मुझे ना फ़ील हो रहा था कि यार मैं बिल्कुल इंडिया के पास हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। हमारे साइड पे जो है वो नारावाल था, और इंडिया वाली साइड पे जो है वो गुरदासपुर के नेम से सिटी की लोकेशन आ रही थी। ज़ाहिर है जब आप मैप ओपन करते हो तो आपको साथ लोकेशन दूसरे सिटी की भी नज़र आ रही थी। तो मुझे तब पता चला कि हमारे नारोवाल के अपोजिट साइड पे जो है वो गुरदासपुर लग रहा है इंडिया का। और यहाँ से जो है फिर मैंने क्लोज़ करने की कोशिश की है। ज़ाहिर है मुझे अपनी आँखों से नज़र आ रहे थे फ्लैग ना, इंडिया का फ्लैग भी नज़र
नज़र आ रहा था और पाकिस्तान का फ्लैग भी नज़र आ रहा था, लेकिन कैमरे ने वो कैप्चर नहीं किया। खैर यहाँ पे जो ये वाला कार्ड मैं आपको दिखा रही थी, ये कार्ड हमें जो वो आते ही मिला था, लाइन में लग के ये कार्ड मिलता है। फिर आप जाते हुए इस कार्ड को दोबारा वापस करके जाते हो और ये कार्ड अपने अपने पास रखना होता है जब तक आप अंदर होते हो, और वापसी पे आपको ये देना होता है। तो मैंने कहा चलो आपको ये कार्ड भी दिखा देती हूँ। और अच्छा, ये बसेस ना मुझे इतनी अच्छी लगी हैं और इनकी ना बिल्कुल इसी तरह की लुक है जिस तरह आप किसी आउट ऑफ कंट्री में किसी भी बस में सफ़र कर रहे होते हो, सेम टू सेम वैसे होती है। और ये वाली बसेस मुझे अच्छी लगती हैं। जो पाकिस्तान में पहली बसेस होती थी ना, वो चीमा ब्रदर्स, ये वो फलां वो वाली बसेस जो है ना, वो अच्छी नहीं लगती थी। इतना उसमें जो है वो शोर शराबा होता था ना। ये वाली बसेस मुझे अच्छी लगती हैं, सुकून वाली होती हैं और बिल्कुल मुनासिब सीट्स होती हैं। एक्स्ट्रा आप किसी भी फ़र्द को नहीं बिठाते हो और ना ही इस तरह खड़ा करते हो जिस तरह उन बसेस में होता है। और वहाँ से फिर हम फ्री हो गए थे और एक टाइम था कि 4 बजे जो है आपने कार्ड जमा करवा देने। आप चाहे 2 बजे दिन के गए हो या सुबह के गए हो, लेकिन 4 बजे जो है वो डोर क्लोज़ हो जाते हैं, तो उससे पहले पहले जो है आपने कार्ड आके जमा करवाने होते ताकि आप जो वो अंदर ना रह जाओ। वैसे तो कोई रहता नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है एक असूल बना हुआ, तो उसके तहत फिर हमने आगे कार्ड जमा करवा दिए थे जब हमारा टाइम कम्प्लीट हो गया। और फिर यहाँ पास में ही जो है एक पार्क था, तो हम इधर आ गए। तो यहाँ पे जो है वो कुछ बर्ड्स रखे हुए थे, कुछ जानवर रखे हुए थे, तो उनकी मैंने कुछ वीडियो बनाई, उनको देखा। काफ़ी प्यारे प्यारे जो हैं वो मुझे लग रहे थे। यहाँ पे जो है वो कबूतर भी थे, खरगोश भी थे, और इतने प्यारे थे ना, छोटे छोटे खरगोश इतने प्यारे लग रहे थे ना। और फिर काफ़ी ज़्यादा हमने इधर इंजॉय किया सब ने मिल के। और फिर थोड़ी बहुत जो है वो भूख शुक भी लग गई थी, तो हल्का फुल्का कुछ खा पी भी लिया था। और यहाँ पे जो है खरगोश इतने इतने प्यारे लग रहे थे ना, छोटे छोटे से थे, और जैसे ही हम उनको आवाज़ देते थे या उनके करीब जाते थे ना, तो वो फटाफट छुप के अपने जो हाउस बने थे ना उसके अंदर चले जाते थे। सेम बाकी जितने भी परिंदे थे वो भी इसी तरह कर रहे थे, या जितने भी कोई यहाँ जानवर रखे होते जैसे कि हिरन रखा हुआ था ना, वो भी करीब नहीं आते थे। फटाफट जो वो जैसे किसी भी आदमी की आवाज़ सुनते, किसी की भी आवाज़ उनको हल्की सी भी सुनाई देती थी ना, वो फटाफट पहले दूर हो जाते थे। तो मैंने फिर भी उनको कैप्चर कर लिया कि कोई बात नहीं, अगर आप हमारे पास नहीं आ रहे तो हम फिर भी तुम्हें जूम करके कैप्चर करके देख ही लेंगे। और यहाँ पे ना मोर भी रखे हुए थे, वो भी इतने प्यारे लग रहे थे ना मोर। और फिर हमें जो है वो हल्की फुल्की भूख भी लग गई थी, तो हमने कहा चलो कुछ खा पी लेते हैं। तो पहले हमने जो है वो गोलगप्पे खाए, ठीक थे इतने, बस ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं थे बस। और मैं ज़्यादा स्पाइसी खाती भी नहीं, लेकिन इनका जो खट्टा होता है ना वो बड़ा मज़े का मुझे लग रहा था और मुझे वो ही पसंद है। तो पहले हमने वो खाया, उसके बाद साथ ही जो है हमने आइसक्रीम भी खा ली थी, वो मुझे नज़र आ गई, तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम भी खाते हैं। फिर यहाँ पे जो पास में ही ना इसी पार्क में जो है झील भी बनी हुई थी, लेकिन उसका कलर जो है वो थोड़ा सा ख़राब था, पानी का ग्रीन ग्रीन सा हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो वो बोट वगैरह वही बस चलती हैं, तो हमने कहा चलो हम ये ट्राई करते हैं। वैसे तो मुझे पानी से इतना ज़्यादा डर लगता है और मैं पानी में आज तक कभी किसी बोट में नहीं बैठी हूँ, फर्स्ट ट्राई है। और फिर मैंने कहा चलो आज मियाँ जी के साथ बैठते हैं और इस चीज़ को जो है वो महसूस करते हैं और फ़न करते हैं। तो यहाँ और भी काफ़ी बच्चे जो हैं वो भी चला रहे थे, तो मैंने कहा यार अगर बच्चे चला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं चला सकती हूँ। मुझे इस खौफ से अपने आप को निकालना है और वो हर चीज़ करनी है जो कि मुझे जिससे डर लगता है या मेरा ड्रीम है, वो मैंने पूरा करना है इंशाल्लाह ताला। और मेरे मियाँ ने इस ट्रिप में मुझे वो चीज़ करवाई है जिसका या तो मुझे ड्रीम था कि मैंने ये करना है काम, या फिर जो है वो मुझे इस चीज़ से फेयर था, तो वो उन्होंने निकाल दिया है। अब जो है वो बोट में मुझे बैठने से बड़ा डर लगता था क्योंकि वो पानी में चलती है और पानी से मुझे लगता है डर, तो मुझे इससे लगता है पानी में कहीं मैं गिर ना जाऊँ। खैर वहाँ से हम फ्री हुए, अपनी थोड़ी सी जो है हंसी मजाक हमने किया और फिर हम आ गए थे खाना खाने। डिनर का टाइम हो गया था और यहाँ पे जो है वो और भी काफ़ी ज़्यादा जो सिख मैंने वहाँ देखे थे ना, और उनका वीज़ा जो है वो 3 मंथ का था, तो वो वैसे भी आए हुए थे पूरे पाकिस्तान का विज़िट करने, तो वो भी इस रेस्टोरेंट पे आ गए। तो मैंने कहा कितना कोइंसिडेंस है कि पहले हम उन्हें उधर मिले और अब यहाँ भी मिले। खैर फिर हमने उनसे मिल के उसके बाद हमने खाना शाना खाया था। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, मुझे पिज़्ज़ा खाने की क्रेविंग हो रही थी। और फिर मुझे पता नहीं कौन सी मस्ती सूझी, मैंने इस पर जो है अपना और अपने हस्बैंड का नेम भी साथ में लिखा, बड़ा प्यारा लग रहा था। और यहीं तक मेरा व्लॉग था। आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद है, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं आपको बहुत बहुत प्यारे आगे जो है वो व्लॉग्स देती रहूँगी और आप इसी तरह मुझे बहुत सारा प्यार देते रहेंगे। और फिर एंड पे हमने आइसक्रीम खाए थे, उसके बाद हम घर चले गए थे। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।